तो आइए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तिल, गोंद और मावे से एक मिठाई। तो इसके लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम तिल और 50 ग्राम गोंद लिया है। आपको पता है कि सर्दियों में तिल और गोंद खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। गोंद में फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, हाथ पैर जोड़ों के दर्द, आँखों की रोशनी, इन सब चीज़ों को बढ़ाने में और इनको दूर करने में मदद करता है। तिल और गुड़ हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ब्लड को बढ़ाता है, स्किन को ग्लो करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके। तो चलिए आज हम इनसे एक मिठाई बनाएंगे। तो 250 ग्राम तिल और 50 ग्राम हमने इसमें गोंद का यूज़ किया है। इसके लिए हमने 200 से 250 ग्राम आप मावा ले सकते हैं। 150 ग्राम एक छोटी कटोरी है गुड़, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। जिसमें हम गाजर घिसते हैं उससे मैंने ग्रेट किया है। आधा कटोरी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास हों, और 1 चम्मच हरी इलायची। घी हमें लगेगा इसके लिए। तो चलिए हम बनाते हैं। पैन हमने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम तिल को डालेंगे। पैन गरम हो गया था तो हमने इसमें तिल डाल दी है। तिल को हमें चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे हम तिल को 6 से 7 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे। तिल को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि तिल कड़वी हो जाती है लाल होने से। तो हमें इसको बिल्कुल हल्का सा फूला हुआ सा तिल हो जाएगा, हल्की सी महक आएगी। तो इसी स्टेज पे हमें तिल को निकाल लेना है। तो मैं ये चला रही हूँ और मेरा तिल हो गया है। तो मैं इसे एक बर्तन में खाली करूँगी। बर्तन में निकाल लेने के बाद हम चम्मच की मदद से ज़रा सा तिल को कुछ टाइम के लिए 8 से 10 बार इस तरह से हिलाएंगे, ताकि इसमें जो नमी है, जो क्योंकि गरम तिल है तो ये थोड़ा सा नमी छोड़ेगा अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो, और तिल हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसे हम ठंडा होने रख देंगे। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, वही पैन है। इसमें मैं मावा को भूनूंगी। मैंने डायरेक्ट फ्रिज से ही मावा निकाल लिया है। तो मेरा मावा थोड़ा सा हार्ड है, तो मुझे थोड़ा इसको टाइम लगेगा मेल्ट होने में। आप रूम टेम्परेचर पे मावा ले सकते हैं। हाथों से पहले फोड़ सकते हैं मावा को, फिर डाल सकते हैं। तो ये मावा थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेज में हो गया है। मैं इसको लगातार चलाते हुए ही भूनूंगी, क्योंकि मावा भी बहुत जल्दी लाल होता है। तो हमें इसे लाल नहीं करना है, सिर्फ इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। मतलब इसकी अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है एक तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं मावा ने घी भी छोड़ दिया है। तो 1 से 2 मिनट हम और इसको चलाते हुए ही भूनेंगे। तो ये मेरा मावा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और मावा भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मावा ठंडा हो रहा है, तिल ठंडी हो रही है, हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे। इसमें हम 2 चम्मच के तकरीबन घी ऐड करेंगे। घी को हमें मेल्ट करना है, गरम करना है। कुछ ही देर में घी गरम हो जाता है। तो ये मेरा घी गरम हो गया है। अब मैं इसमें गोंद ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा गोंद ऐड करेंगे, हम एक साथ नहीं करेंगे। और गोंद को हमें इसमें चलाते हुए फ्राई करना है, छोड़ नहीं देना है हमें गोंद को, क्योंकि गोंद भी फिर कहीं से लाल होगा, फ्राई होगा, कहीं से नहीं होगा। तो हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए ही फ्राई करना है अच्छे तरीके से। आप देखें जिस कोने से गोंद नहीं फ्राई हो रहा है तो उस कोने को अच्छे तरीके से फ्राई करें हम। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं गोंद फूलने लग गया है, वाइट हो गया है, फूलने लगा है। तो इसको हम और अच्छे से चलाएंगे और ठीक तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे गोंद मेरा फ्राई हो गया है। 1 से 2 बार मैं इसे चलाऊंगी और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अच्छे तरीके से घी हमें निथार लेना है, इसे घी को झटक लेना है। इसमें हमें घी की और ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ गोंद को फ्राई करने के लिए हमें घी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गोंद को हम प्लेट में निकाल लेंगे।
बचे हुए घी में हम अपने बचे हुए गोंद के जो हमारे दाने हैं इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह चलाते हुए हमें फ्राई करना है। तो ये हो गया है हमारा फ्राई, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। और हम गोंद को भी अभी थोड़ा ठंडे होने के लिए रखेंगे। गोंद को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये अब हम इसे रख देंगे। जब तक हमारा गोंद ठंडा हो रहा है, तिल ठंडा हो रहा है, मावा चेक कर लेते हैं। मावा हमारा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा ये गर्म है। इस स्टेज पे हम अपना गुड़ इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि गुड़ को मैंने किस लिया है, ये बहुत ही बारीक एक तरीके से पाउडर ही समझ लीजिए आप, उस फॉर्म में है। तो बिल्कुल हल्का, बर्तन गरम, मावा गरम, तो उसके साथ ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा अगर हम इसे चलाते हुए हिलाएंगे तो ये इस तरीके से हम इसको लगातार चला लेंगे। तो कुछ ही देर में मावा और गुड़ देखिए मिक्स होने लगा है। गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। मावा का जो घी है और जो उसका स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए एकदम शाइनिंग सा होने लगा है, शाइनिंग आ गई है इसमें। तो ये हमारा गुड़ और मावा तैयार है। तो अब हम एक जार लेंगे मिक्सर का, और उसमें गोंद हमारा जल्दी ठंडा हो गया है, तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। गोंद को पीसते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मिक्सर को रोक रोक के पीसना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये गोंद का पाउडर हमारा तैयार है। अब हम अपने तिल को देखेंगे। तिल पूरे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, अब ये आसानी से पिस जाएंगे। तो पहले मैं इसमें से 5 से 6 चम्मच तिल के अलग निकाल लूँगी, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। बाकी बचे हुए तिल को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। इसका भी हमें पाउडर बनाना है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, और इसके साथ हम इलायची के दाने भी ले लेते हैं, वो भी ग्राइंड हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस इलायची पाउडर आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तिल का पाउडर भी तैयार है, हमारा गोंद का पाउडर भी तैयार है, और हमारा मावा और गुड़ का मिक्सचर भी तैयार है। तो ये मावा और गुड़ का मिक्सचर है, इसमें अब हम दोनों पाउडर ऐड करेंगे, तिल का भी और गोंद का भी। बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाली रेसिपी है, झटपट बन जाती है ये, कोई चाशनी और ये सब हमें नहीं ज़रूरत पड़ती है इसमें। और ये हमने मिक्स कर लिया। अब चम्मच की मदद से हम आपस में सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे, बहुत जल्दी ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिल गई है। तो अब इसे किसी ठंडी जगह पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। हम हाथों की मदद से इसको आटा लगा सकते हैं, उस तरीके से ये डो हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट डो है ये इस तरीके से। तो अब हम इसके लिए एक फॉइल पेपर लेंगे। आज मैं आपको 2 तरीके से इसको बनाना बताऊंगी। एक मैं फॉइल पेपर की हेल्प से रोल करके कट करूंगी बर्फ़ी, और एक हम लड्डू बनाएंगे। तो पहले हमने फॉइल पेपर को हल्का सा ग्रीस कर लिया है घी से। अब हम इसमें ये तिल के जो सीड्स हैं हमारे, जो हमने अलग से बचा के रखे थे, उससे स्प्रेड कर देंगे इसमें अच्छे तरीके से। और हमारा जो ये मिक्सचर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप जैसा चाहें उस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बर्फ़ी की तरह से करना चाहते हैं तो आप इसे बर्फ़ी की तरह भी कर सकते हैं। ये जैसे मैं ये इसका एक रोल सा बना लूँगी और आधा हिस्सा मैं अलग रख दूँगी। तो इस रोल को मैं फॉइल पेपर पे रखूँगी और हाथों से हल्के तरीके से दबाऊँगी।
फिर हम रोटी बेलने का जो बेलन होता है उसे ले लेंगे, उसे भी हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, घी या तेल की मदद से हम उसे भी ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। और इससे अब हम इस डो को बेलेंगे। आप चाहें तो इस डो को जैसे रोटी बेलने के बाद आप इसको बर्फी के पीस में भी काट सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रोल करते हुए बनाऊंगी। कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं, इसके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। हमने थोड़ा सा इनको कूट लिया है, थोड़ा सा पाउडर बना लिया है। मेरे पास बादाम और काजू थे, मैंने वो लिए। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम फॉइल पेपर का किनारा पकड़ते हुए इसको टर्न करेंगे, इसे मोड़ेंगे हम। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, हाथों की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। वापस से हम फॉइल पेपर सीधा कर लेंगे। फॉइल पेपर का यूज़ हम सिर्फ इसको टर्न करने के लिए करेंगे। ये इस तरीके से हमें इसको रोल करना है। ये और बची हुई तिल पे हम इस रोल को एक बार घुमा लेंगे। तो ये रोल हमारा तैयार हो गया है। इसी फॉइल पेपर से हम इसको टाइटली कवर कर लेंगे। ये इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके 1-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारा रेडी है, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो जब तक ये 1 घंटे बाद हम इसके पास आएंगे तब तक ये जो हमारा बचा हुआ है, अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और लेके आप इसमें पाउडर करके डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसे हम खाते हैं सर्दियों में तो थोड़ा ड्राई फ्रूट डालते हैं तो टेस्ट के साथ साथ ये और हेल्दी बन जाता है, पर ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। तो ये इस तरीके से हम आटे की तरह इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये मेरा आटा डो इसका तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े से बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे। तिल जो हमने अलग रखी हुई थी उसे हम रख लेंगे। लड्डू का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ के भी लड्डू बनाना चाहें। अब ये रोल हो गया है, तो अब हम इसे तिल के अंदर रखेंगे और एक बार तिल से इसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये तिल से कवर हो गए हैं। तो तैयार है हमारे क्रंची लड्डू। इसमें गोंद डला है तो उसका क्रिस्पीनेस तो आपको अंदर से मिलेगा ही, पर ये रोस्टेड तिल जो ऊपर से है ये भी आपको बहुत बढ़िया स्वाद देती है। अगर आप तिल इस तरह से खा सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और ये लड्डू बहुत ही क्रंची बनते हैं क्योंकि इसमें गोंद का एक स्ट्रक्चर आता है क्रंची। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे लड्डू बन चुके हैं। तो ये एक तरीका हुआ, हम इस डो से इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। आप इससे बर्फ़ी बना सकते हैं। अब हमने जो फ्रिज में रखा हुआ है फॉइल पेपर के अंदर, उसे हम निकालेंगे। तो ये भी हमारा पूरा रेडी है। फॉइल पेपर से हम इसको निकालेंगे, ये सेट हो चुका है अच्छे से। तो अब हम नाइफ की मदद से इसको कट करेंगे पीसेस में। ये शेप है, शेप देने से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट उसका उसी तरह से बरकरार है। चाहे आप लड्डू में खाइए, चाहे आप रोल में खाइए, चाहे आप बर्फ़ी में खाइए, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से कट करके हम इसके पीसेस निकालेंगे। इसमें हमने ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करे थे तो वो बीच में से दिखते हैं, अंदर से काफ़ी अच्छे टेस्ट आता है इसके अंदर उनका। और बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी है ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट दिखते हैं क्योंकि हमने इसको रोल कर लिया है तो वो अंदर की तरफ चले गए हैं। बाहर से इस पे भी तिल स्प्रेड है, जिस तरह से लड्डू पे स्प्रेड थी उसी तरह से इस पे लगी हुई है। तो लीजिए बनके तैयार है हमारे तिल और गोंद की बहुत ही टेस्टी, फ़ायदेमंद, हेल्दी मिठाई। आप लोग इसे बनाएं, सर्दियों में एक बार बना के इसे ज़रूर खाएं और खिलाएं। ये सेहत के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। तो आप लोग बना के इसे देखें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल आरजू कोजी किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।